हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की फुल स्टोरी। आप इस वीडियो में जानेंगे कैसे हुआ श्रद्धा का मर्डर केस, और साथ ही आप जानेंगे कि कैसे हुई थी श्रद्धा और आफ्ताब की प्रेम कहानी की शुरुआत, और श्रद्धा के कैसे संबंध थे अपने माता पिता के साथ, और क्या श्रद्धा ने पहले भी जताई थी हत्या की आशंका। सबसे पहले हम जान लेते हैं श्रद्धा और आफ्ताब अमीन के बारे में। श्रद्धा एक मुंबई में रहने वाली लड़की थी जो कि कॉल सेंटर में काम करती थी, और आफ्ताब अमीन पुणे वाला, वो भी मुंबई में रहने वाला है और साथ ही साथ एक बेहतरीन शेफ है। इसने मुंबई के एक नामी कॉलेज एलएस रहेजा से बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी किया है। उसे फूड ब्लॉगिंग का बेहद शौक है। उसने एक फूड ब्लॉगिंग का एक वेबसाइट भी बनाया है जिसका नाम है हंग्री शोकरो। और अब हम जान लेते हैं कि दिल्ली मर्डर केस में हुआ क्या था, इसकी पूरी कहानी की शुरुआत कैसे होती है। तो इस मर्डर केस की शुरुआत होती है मुंबई के कॉल सेंटर से। साल 2018, उस समय जो श्रद्धा थी वो 25 वर्ष की थी और आफ्ताब 27 वर्ष का था। दोनों मुंबई के मलाड के एक कॉल सेंटर में काम करते थे। दोनों के बीच में दोस्ती हुई और फिर उनके बीच में प्यार हो गया। और श्रद्धा के माता पिता 2016 से अलग रह रहे थे। माता के साथ जो श्रद्धा और उसका भाई रहता था, और पिता अपनी अलग से अपनी माता के साथ रहते थे। श्रद्धा से आफ्ताब की पहले तो दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, और उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि हम जो है वो लिविंग में रहेंगे। इसके लिए उन्होंने मलाड में ही एक कमरा ले लिया था। जब माँ ने इस बात का विरोध जताया तो श्रद्धा ने कहा कि मैं 25 वर्ष की हो गई हूँ और मुझे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मुझे आफ्ताब के साथ लिविंग रिलेशन में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए। ये बात कहकर श्रद्धा अपना सामान लेकर जाने लगी। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन जो है श्रद्धा नहीं मानी। दोनों एक साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगे। माता पिता बहुत परेशान रहते थे और साथ ही साथ एक साल ऐसे ही बीत गया। खुद की बेटी की खोज ही वो उन्हें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक से मिलती थी। इसी तरह से एक साल का वक्त निकला। श्रद्धा की माँ बहुत, सुमन जो थी वो बहुत परेशान रहने लगी। साल 2020 के जनवरी महीने में उनकी डेथ हो गई। सुमन की मौत के समय जो थे उनके पिता और जो श्रद्धा थी वो वहां पहुंची हुई थी, परंतु उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर सुमन की मौत के करीब 15 दिन के बाद श्रद्धा की अपने पिता से फोन पर बात हुई। तब उसने ऐसा बताया कि आफ्ताब उसे परेशान करता है था और उसका विरोध करने पर आफ्ताब ने माफी मांग ली। उसके बाद श्रद्धा जो है वो फिर से तैयार हो गई आफ्ताब के साथ रहने के लिए। पुलिस की पूछताछ के बाद ये पता चला कि 8 मई 2022 को मुंबई से दोनों दिल्ली आए थे और पहली बार दोनों ने एक पहाड़गंज के होटल में रुके थे, और फिर कुछ दिन वो कुछ अपने दोस्तों के साथ रहे और गूगल की लोकेशन से तलाशते हुए उन्हें छतरपुर में एक किराए का फ्लैट मिला और वो यहाँ रहने लग पड़े। यहाँ आने के बाद करीब 10 दिनों के बाद ही आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को कमरे में ही 24 घंटे तक रखा भी, और अब वो लाश को ठिकाने कैसे लगाता। ना तो उस टाइम उसके पास कोई गाड़ी थी, और ठिकाने तो लगाना था लेकिन लाश को कमरे से बाहर कैसे ले जाता। इसलिए उसने सोचा कि उसे कई टुकड़ों में काट देता हूं, तभी उसको ठिकाने लगाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए उसने पूरा अपना जो पुराना फूड ब्लॉगर वाला तरीका चुना और मार्केट में गया और पहले एक आरी खरीदी और फिर 300 लीटर वाला एक फ्रिज खरीदा। साथ में कई रूम फ्रेशनर भी ले आया ताकि उसको काट कर साफ किया जा सके रूम को, और रूम से कोई ऐसी गंदगी की स्मेल ना आए, बदबू ना आए। ठीक है।
उसने क्या किया, बाथरूम में अपनी श्रद्धा की लाश को रख दिया और कई टुकड़ों में काटने लगा। टुकड़ों में लाश को काट के प्लास्टिक में पैक करके फ्रिज में रखा और रूम फ्रेशनर को बार बार कमरे कमरे में छिड़कता रहा ताकि रूम से है जो बदबू ना आए। इस तरफ उसने 18 दिनों तक यानी कि 5 जून तक श्रद्धा के 35 टुकड़ों में लाश को ठिकाने लगाता रहा। यहां से वो बैग में डालकर उसके शव को टुकड़ों में रोजाना रात को 2 बजे महरौली के जंगलों में अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। जब तक कि उसने फ्रिज में लाश रखी थी उस दौरान वो जो है ऑनलाइन ही खाना मंगवा कर खाता रहा। अब हम बात कर लेते हैं कि जब मर्डर हो गया तो उसके पिता को कैसे पता चला, कि आखिर पुलिस तक ये बात कैसे पहुंची कि उसका श्रद्धा का जो है मर्डर हो गया। इसी बीच पिछले कई महीनों से पिता की अपनी बेटी से कोई बात नहीं हो रही थी, ना ही उसका कोई फोटो जो है वो अपडेट हो रहा था, ना फेसबुक पर ना इंस्टाग्राम से, क्योंकि वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी। इस अपडेट से ही पिता अपनी बेटी की खबर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने से उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा से तुम्हारी बात हुई है। तो उनके बेटे ने, श्रद्धा के भाई ने कॉमन फ्रेंड का एक नंबर दिया। उसके बेटे ने उनसे बताया कि पिछले कई महीनों से मेरी श्रद्धा से कोई बात नहीं हुई थी। तब उनका शक और भी गहरा हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है श्रद्धा के साथ, मतलब कुछ तो गलत हुआ है। इसके बाद पहले उन्होंने मुंबई में एक गुमशुदा की शिकायत करी, मुंबई के पुलिस स्टेशन से। और फिर क्या हुआ कि 8 नवंबर को दिल्ली में आकर कंप्लेंट को फाइल किया। फिर सर्विलेंस की मदद से पुलिस ने इस केस का खुलासा किया, क्योंकि 19 मई से ही श्रद्धा का जो है वो फोन बंद आ रहा था। पिता ने दावा किया कि श्रद्धा बार बार आफ्ताब से शादी करने की बात कहती थी, लेकिन वो सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद उसी कमरे में रहता रहा और दूसरी लड़की से भी प्यार में पड़ गया और उसे भी रूम में पिछले कुछ महीने से ला रहा था, लेकिन कभी भी किसी को शक नहीं हुआ, उस लड़की को कभी भी शक नहीं हुआ। और जांच में ये बात सामने आई कि श्रद्धा के मर्डर के करीब 1 महीने के बाद आफ्ताब ने एक लड़की को अपने फ्लैट में बुलाया था और इस लड़की से उसकी दोस्ती एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। दोनों कमरे में मौज मस्ती कर रहे थे। आरोपी ने बताया कि उस लड़की को जरा भी भनक नहीं हुई थी कि फ्रिज में शव के टुकड़े रखे हैं, क्योंकि वो या तो फ्रिज में रखता या अलमारी में या किचन में उस जो लाश थी उसके टुकड़ों को इधर उधर रखता रहा। आरोपी ने बताया कि झगड़े के दौरान उसने क्या किया था, छाती पर बैठकर जो है श्रद्धा की छाती पर बैठकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। और जांच के दौरान ये पता चला है कि हत्या के बाद फर्श को धोने के लिए उसने जो एसिड को यूज किया था वो गूगल पर सर्च करके मंगवाया गया था, उसकी जानकारी ली थी। और बॉडी को काटने का तरीका भी उसने गूगल से ही देखा था। और उसने श्रद्धा के कपड़े, जो भी खून से सने हुए कपड़े थे, उसको कूड़ेदान वाली उठाने वाली जो बैन होती है उसमें डाल दिया था। जैसे जैसे ये आगे केस बढ़ता जा रहा है उसमें आए दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे जो है वो श्रद्धा के मर्डर की पूरी जानकारी कोर्ट तक पहुंचाई जाए, ताकि जो है वो कोर्ट उस केस का सही फैसला कर सके। अभी तो आफ्ताब को अरेस्ट कर लिया गया है, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इसमें पुलिस आए दिन नए नए सबूत ढूंढ रही है ताकि आफ्ताब को उसके जुर्म की सजा दी जा सके। ओके, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।